दिन बदतर होने लगता है। उसको जमीन पर सोना पड़ता है और सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है। बाथरूम का काम जंगल में जाकर निपटाना पड़ता है और खाने के लिए बकवास ब्रेकफास्ट मिलता है और जरा सी डिसिप्लिन में गड़बड़ी होने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। इन सब से वो बहुत तंग आ चुका था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इस बीच एक दिन वो खेत में ऐसे ही बैठा होता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो देखता है कि अगलाया रो रही है। फिर उसके पूछने पर अगलाया बताती है कि उसके पिता उसकी शादी एक अमीर बुढ़े से करना चाहते हैं। दरअसल डायरेक्टर लेव का ये प्लान था कि ग्रीशा को अगर किसी लड़की की दुख देखकर उससे प्यार हो जाए तो शायद वो सुधर सकता है। लेकिन यहाँ ग्रीशा अगलाया से कहता है, ये तो अच्छी बात है, बुढ़ा जल्द ही मर जाएगा और फिर सारी दौलत तुम रख लेना। ये कहकर वो चला जाता है। अब एक दिन ग्रीशा डिमिट्री की एक मुर्गी चुरा लेता है और आर्टियम को इसका सूप बनाने के लिए कहता है, लेकिन पकाने के बाद ग्रीशा इसे अकेले ही खा जाता है और आर्टियम को कुछ भी नहीं देता। फिर जब अवडे को मुर्गी चोरी की बात पता चलती है तो वो गुस्से में सारे नौकरों को लाइन में बिठाकर कहता है, जो भी मुर्गी चोर है वो सामने आ जाए, वरना मैं किसी एक को ले जाकर 50 कोड़े मारूंगा। इसके बाद वो आर्टियम को पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन ग्रीशा अपनी गलती की सजा आर्टियम को मिलती देखकर भी चुप रहता है, जबकि आर्टियम हमेशा एक दोस्त की तरह उसकी मदद करता है। बाद में आर्टियम उसे अपनी कमर पर कोड़ों के निशान भी दिखाता है, जो असल में मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे, लेकिन ग्रीशा ये देखकर भी कोई खास रिएक्शन नहीं देता। इतने में वहाँ घोड़े पर सवार होकर लिसा आती है और उतरते समय ग्रीशा की नजर उस पर पड़ती है। तभी उसे एहसास होता है कि लिसा ने मॉडर्न अंडरवियर पहन रखी है। ये देखकर ग्रीशा को शक होता है और वो जाकर लिसा को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसकी जांच करने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर लिसा से अलग कर देते हैं। फिर लिसा घोड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है, पर ग्रीशा को ये पता नहीं था कि उसकी नजर पड़ते ही लिसा ने तुरंत अपनी अंडरवियर घास के ढेर में छुपा दी थी। दूसरी तरफ ये सब देखकर अलेक्जेंडर लेव पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे एक एक्टर की गलती की वजह से ग्रीशा को सच्चाई का पता लग जाता और पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता। वैसे भी ग्रीशा के अंदर अभी तक कोई सुधार नहीं आया था, इसलिए अलेक्जेंडर इस प्रोजेक्ट को यहीं खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक खबर आती है कि ग्रीशा लिसा से माफी मांगने के लिए ढूंढ रहा है। वैसे तो लिसा की इस प्रोजेक्ट में कोई बड़ा रोल नहीं था, लेकिन लेव को इसमें एक अच्छा मौका नजर आता है, क्योंकि अगर ग्रीशा थोड़ा भी बदलता है तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए लेव के कमांड पर लिसा एक लकड़ी लेकर उसके सामने जाती है और उसे दूर से ही बात करने के लिए कहती है। ग्रीशा उससे माफी मांगता है और खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसका नाम भी पूछता है। ये सुनकर लिसा मुस्कुराती है और उसे माफ कर देती है। ग्रीशा उससे और बात करना चाहता था, लेकिन वो ज्यादा बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, जहाँ आर्टियम ग्रीशा को इस त्योहार की मान्यता बताता है कि जो कोई भी आज रात अपने दिल के किसी खास इंसान के साथ समय बिताएगा वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा। अब फेस्टिवल में ग्रीशा गाँव वालों के साथ नाचने लगता है। तभी अगलाया भी वहाँ आकर उससे चिपकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उस अमीर बुढ़े से कभी शादी नहीं करेगी, इसलिए वो अब झील में कूदकर अपनी जान देने जा रही है। लेकिन ग्रीशा उसकी बातों की परवाह किए बिना लिसा के पास जाकर बात करने लगता है और बताता है कि वो फ्यूचर से यहाँ आया है और टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करने लगता है। पहले तो लिसा उसकी बातों को इग्नोर करती है, लेकिन जब वो ग्रीशा के अकेलेपन की बातें सुनती है तो सहानुभूति दिखाते हुए उसकी बातों को सुनने की एक्टिंग करने लगती है। इस बीच लेव के कमांड पर आर्टियम आकर ग्रीशा से कहता है कि अगलाया डूबने के लिए झील के पास चली गई है। ये सुनकर ग्रीशा दौड़ता हुआ झील की ओर जाता है और डूबने का नाटक कर रही अगलाया को बचाकर वापस गाँव में ले आता है। अगलाया यहाँ कमांड के मुताबिक उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बचकर यहाँ से निकल जाता है और लिसा को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक चला जाता है। दरअसल वो आज की रात लिसा के साथ बातें करते हुए गुजारना चाहता था, लेकिन वो उसे मना करके दरवाजा बंद कर लेती है। लेव जब ये देखता है कि ग्रीशा को लिसा में इंटरेस्ट है तो वो इस प्रोजेक्ट में लिसा को एक अहम किरदार के तौर पर शामिल करने का फैसला करता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड अलेक्सी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो लिसा उसे समझाती है कि सभी यहाँ ग्रीशा को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करने के लिए आए हैं और इन सबके पैसे भी तो मिल रहे हैं, इसलिए वो ये रोल करेगी। अब अगले दिन कहानी में एक नया ट्विस्ट डाला जाता है, जहाँ पता चलता है कि अलेक्सी ने शहर जाकर शराब पी के बहुत हंगामा किया है और वहाँ के एक सिपाही को भी बुरी तरह पीटा है। इसलिए कल शहर से सिपाही उसे सजा देने के लिए आने वाले हैं, लेकिन वो मार खाने वाला सिपाही अलेक्सी को नहीं पहचानता। इसीलिए अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए डिमिट्री ग्रीशा से ये सजा अपने ऊपर लेने के लिए कहता है और इसके बदले में वो उसे यहाँ पर आजादी और अच्छे कपड़े और अच्छा खाना देने का वादा करता है। ये सुनकर अपनी आजादी के लिए ग्रीशा इस बात पर तैयार हो जाता है और जब उसे अच्छा खाना मिलता है तो वो आर्टियम के लिए भी कुछ बचा कर ले जाता है, जिसे देखकर आर्टियम बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन सुबह ग्रीशा को सबके सामने 100 कोड़े मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रीशा के डैड ये सब देखकर परेशान होने लगते हैं, पर एनी उसे एक दोस्त की तरह समझाती है कि कभी कभी इंसान को बदलने के लिए इस तरह के परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब सजा के बाद ग्रीशा नए कपड़े पहनकर डिमिट्री के घर अपनी आजादी की बात करने जाता है। वहाँ पर अलेक्सी होता है जो ग्रीशा को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, इतनी आसानी से यकीन कर लिया कि हम सच में तुम्हें आजाद कर देंगे, और फिर उसके ऊपर थूक देता है। जिसके बाद ग्रीशा उसे सबक सिखाने के लिए गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन फिर उसे बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। ये देखकर लेव और अलेक्जेंडर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ग्रीशा किसी और के लिए न सही कम से कम अपने हक के लिए लड़े। इसके बाद से ग्रीशा बिना किसी हरकत के अस्तबल में काम करने लगता है और अब वो लिसा के साथ काफी वक्त गुजारने लगता है और दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। इस दौरान धीरे धीरे उसे लिसा से प्यार होने लगता है। फिर एक दिन वो दोनों साथ में टहल रहे होते हैं तो उनकी नजर उस चील जैसे दिखने वाले ड्रोन पर पड़ती है, जो अचानक अनकंट्रोल होकर अजीब तरीके से उड़ने लगता है, जैसे कि वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन जल्द ही टेक्नीशियन उसे कंट्रोल में लेकर उस जगह से दूर कर देता है। फिर ग्रीशा का ध्यान उस पर से हटाने के लिए लिसा उसे बताने लगती है कि वो बहुत पहले से ही उस चील को देखती आ रही है और उसका मानना है कि वो चील उसकी रक्षा करने वाली देवी है। दूसरी तरफ अलेक्सी और अगलाया दोनों इन सबसे नाराज हो रहे थे। अगलाया को इस बात का गुस्सा होता है कि उससे मेन रोल छीन कर लिसा को दे दिया गया है और अलेक्सी भी अपनी गर्लफ्रेंड लिसा को किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही देखकर परेशान था। अब दोनों बातों बातों में एक दूसरे के साथ रोमांटिक होकर एक घोड़ा गाड़ी के अंदर उछल कूद करने लगते हैं और ये कोई एक्टिंग का हिस्सा नहीं था। वहीं पास से गुजर रहे ग्रीशा और लिसा की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है तो लिसा अपने बॉयफ्रेंड को अगलाया के साथ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद लेव को जब ये बात पता चलता है तो वो इन दोनों को बहुत डांटता है और गुस्से में उन्हें वहाँ से निकाल देता है। इधर लिसा का मूड ठीक करने के लिए ग्रीशा अस्तबल को मोमबत्तियों की रोशनी से सजा देता है और खास तौर पर एक स्पेशल डिनर तैयार करता है और लिसा के सामने प्यार से पेश आता है। दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जिस दौरान ग्रीशा बताता है कि कैसे अलेक्सी की सजा अपने ऊपर लेने के बावजूद भी उसे आजादी नहीं मिला। उस वक्त वो अलेक्सी से बदला लेना भी चाहता था, लेकिन अचानक उसने अलेक्सी के चेहरे में खुद को देखा तो उसे
एहसास हुआ कि वो भी अलेक्सी जैसा ही था, एक ऐसा इंसान जिसे किसी की फीलिंग्स और परवाह नहीं होती थी। ग्रीशा की ये बातें सुनकर और उसमें आए बदलाव को देखकर लीसा सच में इमोशनल हो जाती है और उसकी इंसानियत और प्यार से प्रभावित होकर उसे किस करने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये सीन देखकर अलेक्जेंडर और पूरी टीम बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार ग्रीशा अपनी गलतियों को समझने लगा है और उसे प्यार का एहसास भी होने लगा है। लेकिन इस बीच असली दुनिया में हलचल मच जाती है। अगलाया एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देती है जिसमें वो खुलासा करती है कि शहर के बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा ग्रीशा किडनैप हो चुका है और एक्टिंग के नाम पर उसे एक अनजान जगह पे ले जाकर टॉर्चर किया जा रहा है। इस इंटरव्यू के बाद पुलिस एक आधिकारिक बयान भी जारी करती है कि उनकी एक टीम जल्द ही उस जगह की जांच करने जाएगी। ये सुनकर अलेक्जेंडर घबरा जाता है। वो लेव से कहता है कि तुरंत इस प्रोजेक्ट को बंद करके सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन लेव कहता है कि पुलिस को पहुंचने में वक्त लगेगा और तब तक वो एक फाइनल सीन कर सकते हैं। उसे पूरा यकीन था कि इस आखिरी सीन के बाद ग्रीशा पूरी तरह बदल जाएगा। इस दौरान ग्रीशा और लीसा गाँव से कुछ दूर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ लीसा बताती है कि अगर किसी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा तो वो हमेशा ग्रीशा को याद रखेगी। असल में लीसा को पता था कि इस प्रोजेक्ट के बाद उसे ग्रीशा से दूर जाना पड़ेगा, इसलिए वो बताना चाहती थी कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है। इतने में आर्टियम वहाँ आता है और बताता है कि गांव पर मंगोलों ने हमला कर दिया है और अगर जल्दी गांव के सभी लोग नहीं पहुंचे तो मंगोल पूरे गांव को आग लगा देंगे। ग्रीशा ये सुनकर डर जाता है और गांव छोड़कर भागने के लिए कहता है, लेकिन जब लीसा और आर्टियम गांव की ओर जाते हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वहीं गांव में पहुंचने पर वो देखते हैं कि मंगोलों का सरदार भीड़ में से एक खूबसूरत लड़की को पकड़वाकर अपने साथ ले जाने का आदेश देता है, लेकिन उस लड़की का पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है और मंगोल के एक लुटेरे से भिड़ जाता है। दोनों के बीच पहले तो एक जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन काफी देर तक लड़ाई होने के बाद आखिर में वो उस लड़की के पिता की गर्दन सबके सामने काट देता है। हालांकि ये सब फेक था ताकि ग्रीशा के अंदर इंसानियत को पूरी तरह जागृत किया जा सके। अब मंगोल का सरदार उस लड़की को छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता ने उसे छुड़ाने के लिए अपनी जान की कीमत चुकाई है, लेकिन अब वो उसकी जगह लीसा को पकड़ लेता है। ये देखकर ग्रीशा बुरी तरह डर जाता है। लीसा चिल्लाकर ग्रीशा को मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन वो डर के यहाँ से अस्तबल की तरफ जाने लगता है और अस्तबल के सामने जाकर बिल्कुल खामोश होकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर अलेक्जेंडर लेव से कहता है कि उसका प्लान काम नहीं करेगा। वो तुरंत ये सब बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस वहाँ पहुंचने वाली थी। वही ग्रीशा को बेहोश करने के लिए स्नाइपर मैन भी तैयार था। यहाँ सब कुछ एकदम थम सा जाता है क्योंकि ये आखिरी फैसला था, लेकिन ग्रीशा की खामोशी देखकर लेव को उस पर यकीन हो चला था, इसलिए वो आखिरी वक्त तक देखना चाहता था कि वो लीसा को बचाने जाता है या नहीं। इसलिए वो उस चील जैसे ड्रोन को ग्रीशा के ऊपर उड़ाकर उसकी हरकतें देखने लगता है। ग्रीशा जब उस चील को देखता है तो उसे लीसा की बात याद आती है कि वो चील उसकी रक्षा करने वाली देवी है, जिससे उसे लगता है कि शायद देवी भी यही चाहती है कि वो जाकर लीसा को बचाए। इसके बाद वो अंदर जाकर एक लकड़ी हाथ में लिए घोड़े पर बैठकर उसे बचाने चल पड़ता है और उन मंगोल के पास पहुंचकर उन पर हमला कर देता है और फिर लीसा को घोड़े पर बिठाकर दोनों तेजी से गांव से बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब उनके जाते ही दूसरी तरफ से पुलिस वहां आकर सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं और ग्रीशा को ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि ग्रीशा यहाँ से दूर जा चुका था, इसीलिए लेव, एनी और अलेक्जेंडर आसानी से पुलिस को ये समझा देते हैं कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है और पुलिस भी उनकी बात पर यकीन करके यहाँ से चले जाते हैं। वही ग्रीशा और लीसा अब तक वहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। फिर जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो वहाँ रोड किनारे एक गैस स्टेशन को देखकर ग्रीशा हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लीसा उसे सब कुछ बताने वाली होती है, तभी पीछे से लेव का स्नाइपर मैन आकर उसे गोली मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में ग्रीशा को अपनी कार के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ उसके कानों में उसके डैड की वो आवाज गूंज रही होती है कि वो पिछले 3 महीने से कोमा में था। उसने जब उस गांव और लीसा के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद ग्रीशा फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पहले की तरह पार्टीज और क्लब्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले पा रहा था। जहाँ वो पहले घंटों मस्ती करता था, वहाँ अब उसे सब कुछ बेकार लगने लगा है। फिर उस पुलिस वाले से मिलने जाता है जिसे उसने अपनी कार से घसीटकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। पास जाकर वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और अपनी लग्जरी कार उसे गिफ्ट कर देता है। फिर पुलिस वाले की हैरानी और खुशी के बीच वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन शाम के समय जब ग्रीशा एक क्लब में था, तभी उसकी नजर अलेक्सी और अगलाया पर पड़ती है, तो वो जल्दी से उनके पास जाता है और लीसा के बारे में पूछता है, लेकिन अलेक्सी और अगलाया भी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने ग्रीशा को पहले कभी देखा ही नहीं। इससे अब ग्रीशा को यकीन होने लगा था कि ये सब कुछ शायद एक सपना था जो उसने कोमा की हालत में देखा है। तो वो माफी मांगकर जाने लगता है, लेकिन फिर वो दोनों उसकी हालत देखकर उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद उसे अपने साथ एक हॉर्स शेल्टर के पास ले जाते हैं। फिर ग्रीशा जल्दी से अंदर जाता है और आखिरकार लीसा उसे दिख जाती है। लीसा भी उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। ग्रीशा उससे पूछता है, जो कुछ भी तुमने गांव में कहा था क्या वो सच था? तो लीसा भी हाँ में जवाब देती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद ग्रीशा लीसा को अपने साथ अपने डैड और एनी की शादी में ले आता है, जहाँ उन्हें शादी की बधाई देता है और अपने डैड को गले लगाकर शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी सहा है उसका एहसास वो कभी नहीं भूल पाएगा। अब कहानी के आखिर में दिखाया जाता है ठीक वैसे ही एक और अमीरजादे को मार मार कर फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है और इस बार भी सब कुछ ठीक वैसे ही नाटक था, जहाँ पर गाँव का जमींदार इस बार ग्रीशा होता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।